हैं तो कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं अजीर्ण रोग के बारे में। अजीर्ण कहते हैं कि एक बार यदि हो जाता है तो वो ठीक होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं परेशानी देता ही रहता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, डॉक्टर्स भी इस बात को कहते हैं, इसको ठीक होने में समय ज़्यादा लगता है। तो क्या है अजीर्ण, कैसे होता है और इसके पीछे क्या मुख्य कारण मानते हैं आप? देखो, जितनी बीमारियाँ सब जीव के चुटकुलेपन से हैं। अच्छा। जब आप तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बेटैमा खाना, ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं तो लीवर की पाचन शक्ति समाप्त हो जाती है। जब लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी नहीं, खाया पिया पेट में सड़ेगा, जिससे तेजाब बढ़ेगा पित्ते में, गुर्दा उसको फिल्टर नहीं करेगा, पेट साफ नहीं होगा, तो 36 किस्म की बीमारियाँ पैदा होगी जिनसे। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में परमानेंट नहीं है। जब तक दवाई का असर है आपको राहत मिलेगी, शरीर सुन रहेगा, राहत होगी, बिल्कुल। परंतु रोग कटेगा नहीं, बढ़ता जाएगा। और मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है, ना तो रोगी को मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ़ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी है। यहाँ आने का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी 5 सेकंड में हो जाती है नब्ज में। और उसके बाद रोगी को बताया जाता है कि आपका रोग इतना पुराना है, ये आपने गलतियाँ की हैं। उसके अनुसार फिर दवाइयाँ दी जाती हैं, खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने दंत मंजन है। यानी जैसा जैसा अंदर पे शरीर में रोग होगा सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती है, किसी एक की दवाई नहीं देते। और इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है, 15 दिन की दवाई का। आप खाना खाएं ना खाएं उससे मुझे कोई मतलब नहीं, दवाई खानी पड़ेगी तो रोग कटेगा। अब जीर्ण वाले के लिए हम 4 चीज़ों पे ज़्यादा जोर देते हैं, जिससे कि लीवर को साफ करके लीवर से काम कराना। टमाटर का सूप बना के पीने को देते हैं, और खजूर, मनक्का धो करके और शहद के साथ खाने को देते हैं। परंतु एक मनक्का खाने में कम से कम 10 मिनट का टाइम लगता है चबाने में। जितना मलीदा करके चबाएंगे उतना ही आपका लीवर ज़्यादा काम करेगा। और शहद अंदर जाके जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसको निखार के बिल्कुल साफ़ करते, ऐसे अंदर शहद और मनक्का या खजूर धुलाई करता है। और टमाटर का जो सूप है वो भी अंदर से ऐसे धुलाई करता है। जब लीवर की धुलाई होती है और लीवर की पाचन शक्ति काम करना शुरू करती है तो आपका जीर्ण खत्म हो गया। जब लीवर ने पचाना शुरू किया तो पैंक्री ने इंसुलिन बनाना शुरू कर दी। पैंक्री ने इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया, पित्ते का तेजाब घटना शुरू हो गया। पित्ते का तेजाब घटेगा, गुर्दा पूरा फिल्टर करेगा, अच्छा खून जब तिल्ली को मिलेगा, तिल्ली दिल को देगी, दिल को ऑक्सीजन मिलेगा, रोग खत्म हो गया। अब इसमें लंबा इलाज नहीं है। आयुर्वेद में, मेरे स्वस्थ विचार में, जीर्ण का इलाज 15 दिन में ही रोगी बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। दवाई अपनी इच्छा से चाहे महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में खा ले, उससे कोई नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ है। परंतु मेरे उपचार में छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ, ठंडा पानी, बेटैमा खाना, ये बिल्कुल सख्त मना है।
पानी हमेशा 15 से 18 डिग्री गर्म हो, उसको भी ऐसे पीना जैसे गर्म दूध चुस्का लेके पीते हैं। और मेरे उपचार में यदि परहेज करेंगे तो अमृत के समान है दवाइयाँ, परहेज नहीं करेंगे तो मिट्टी के समान है। क्योंकि जड़ी बूटियाँ परहेज मानती हैं। एलोपैथिक है, इसमें परहेज करें ना करें, क्योंकि उन्होंने तो शरीर सुन्न करना है, रोग काटना नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार में रोग काटा जाता है। और जिनके रोगी मेरे पास हर महीने 50 से 60 मरीज आते हैं, और किसी को भी 15 दिन से ज़्यादा की दवाई नहीं खिलानी पड़ती। 15 दिन में जीर्ण समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद कर देते हैं। फिर आगे उनको हदायत दी जाती है कि इन चीज़ों का सेवन नहीं करना। और ऐसे भी हमारे शरीर में लेबॉर्ट्री, यदि हम उस लेबॉर्ट्री से टेस्ट करके कोई चीज़ खाते हैं तो हमें कोई रोग होता ही नहीं। ये लेबॉर्ट्री हमारा दिल, बायां और दायां हाथ। यदि आपके पास सूखी चीज़ है तो बाएं हाथ में लेकर दिल पे रख लें ऐसे, और दायां हाथ ऐसे सीधा कर दें। अब जो चीज़ आपको माफ का आएगी, आपने सीधा हाथ रखा है, दूसरे आदमी को कहना कि मेरा हाथ नीचे दबाओ, उसको जोर लगाना पड़ता है, नीचे हाथ आता है, आपका ये कोई नुकसान नहीं करेगी। परंतु उसको जोर नहीं लगाना पड़ा, आपका हाथ एकदम गिर गया, वो चीज़ खाएंगे तो आपको नुकसान होगा ही होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। हम इस तरीके से चीज़ खाते हैं तो हॉस्पिटल होंगे, नर्सिंग होम होंगे, डॉक्टर होंगे, नर्सें होंगी, परंतु रोगी नहीं मिलेगा। ये इसका सबसे बड़ा कारण है। हाँ।